फेंस फिक्सर इस टूल को खेत के चारों तरफ लगाए गए नुकीले तारों को टाइट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल का डिजाइन इस तरह का है कि ये दोनों तरफ के तारों को आसानी से बराबर खींचकर उसे टाइट कर देता है। साथ ही इस टूल की मदद से अन्य किसी भी तरह के तारों को खींचकर उन्हें टाइट किया जा सकता है। इस टूल को किसानों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। स्टोन ग्रेबर इस ग्रेबर की सहायता से किसी भी बड़े पत्थर को आसानी से उठाया जा सकता है। इस ग्रेबर में 2 वर्कर की जरूरत पड़ती है। यह ग्रेबर किसी भी बड़े पत्थर को आसानी से कसकर पकड़ लेता है और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान भी है। सोलर पैनल क्लीनर ये एक सोलर प्लेटों को साफ करने वाला टूल है। इस टूल की खास बात यह है कि इसमें मल्टी फंक्शन लगे हुए हैं जिससे कि इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस टूल के हैंडल को सोलर पैनल की लंबाई के हिसाब से छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। इस क्लीनिंग ब्रश के आगे एक वाइपर लगा होता है और साथ ही इसमें पानी के लिए एक नली लगी होती है जो इन सोलर पैनल पर से धूल मिट्टी को आसानी से साफ कर देती है। फ्लफी वार्म टॉयलेट सीट कवर ये एक सॉफ्ट टॉयलेट सीट कवर है। इस तरह के कवर का इस्तेमाल ज्यादातर सर्दियों के मौसम में किया जाता है। इस कवर को लगाने के बाद जब भी आप सीट पर बैठते हो तो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है और इस सीट कवर को धोकर वापस इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है। रूफ टॉप स्प्रिंकलर सिस्टम इस तरह के सिस्टम को घर की छत को ठंडा करने या गार्डन की सिंचाई के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इस सिस्टम को गर्मियों के दिनों में आप इसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। साथ ही इस सिस्टम की मदद से घर में लगी आग को भी बुझाया जा सकता है, इसलिए लोग इसे इस्तेमाल करना भी ज्यादा पसंद करते हैं। इमरजेंसी पाइप रिपेयर टूल यह टूल इमरजेंसी में किसी भी तरह के पाइप में होने वाले लीकेज को रोक सकता है, जैसे पाइप में छेद होना या पाइप का फटना। यह टूल अलग अलग पाइपों की साइज के हिसाब से आता है। साथ ही इस टूल में चारों तरफ रबर सील लगी होती है जो लीकेज को रोक देती है। यह टूल इमरजेंसी में बहुत ही ज्यादा काम आता है। वॉल स्कैनर यह टूल दीवार के अंदर देख सकता है। यह टूल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये दीवार को स्कैन करके दीवार के अंदर कौन सा मटेरियल है जैसे प्लास्टिक पाइप, वायर, केबल और लोहे के सरिये का भी पता लगा लेता है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही आसानी से हो जाता है बिना नुकसान के। साथ ही यह मशीन यह भी पता लगा लेती है कि कौन सा मटेरियल कितनी दूरी पर है। यह मशीन पूरी तरह से रिचार्जेबल बैटरी से चलती है। यह मशीन दीवार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ती है जिससे यह दीवार के अंदर लगे मटेरियल का पता लगा लेती है। रोप ट्रैकर इस रोप ट्रैकर को रस्सी को काटने या घर्षण से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रोप ट्रैकर बहुत ही मजबूत और सॉफ्ट मटेरियल से बना होता है जो रस्सी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इस तरह के टूल को ज्यादातर रॉक क्लाइंबर इस्तेमाल करते हैं। द गस्टर ये गस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर का सबसे पसंदीदा टूल भी है। इस टूल का डिजाइन जितना सिंपल दिखता है उससे कई गुना ज्यादा यह टूल हैवी काम भी करता है। इस गस्टर की मदद से फर्श से लेकर दीवार को तोड़ा और उखाड़ा जा सकता है। यह टाइल और फर्श पर लगी लकड़ी को बहुत ही आसानी से उखाड़ देता है। साथ ही इस गस्टर से दीवार को बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर इसे ज्यादा पसंद करते हैं। नी पैड आपने भी कभी ना कभी जमीन पर घुटने टेके होंगे तो कभी आपने महसूस किया है कि कितना दर्द होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए इस तरह के नी पैड बनाए गए हैं। ये नी पैड उन वर्करों के लिए सबसे फायदेमंद है जो घुटने टेक कर किसी भी तरह का काम करते हो। इन नी पैड के अंदर सॉफ्ट फोम लगी होती है जिससे घुटनों को आराम मिलता है और किसी भी तरह का दर्द भी नहीं होता है। डिजिटल टेप मेजर ये एक डिजिटल नाप मापने वाला टेप है जो एक आम नाप मापने वाला टेप से बिल्कुल अलग है। इस डिजिटल टेप में मल्टी फंक्शन है जिससे काम जल्दी और आसान हो जाता है। इस मेजरिंग टेप में एक डिजिटल डिस्प्ले लगी होती है जो नाप बताने के साथ साथ इकाइयों को जोड़ने का काम भी करती है। साथ ही इस टेप में एक लेजर लाइट लगी होती है जिसकी मदद से किसी भी चीज को नाप कर वहाँ पर आसानी से मार्किंग की जा सकती है। यह डिजिटल मेजरिंग टेप किसी भी चीज को एकदम एक्यूरेसी के साथ नाप सकता है। स्लॉट कटर इस स्लॉट कटर को लाइट फिटिंग के लिए दीवार में लाइनें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस कटर में 3 कटिंग ब्लेड लगे होते हैं। साथ ही इस कटर को कटिंग के हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है। इस स्लॉट कटर के अंदर एक वैक्यूम पाइप लगा होता है जो कटिंग के दौरान सारी डस्ट को खींच लेता है जिससे डस्ट चारों तरफ उड़ती नहीं है। घास कटिंग रोबोट ये एक चार्जेबल और ऑटोमेटिक गार्डन की घास काटने वाला रोबोट है। इस रोबोट को एक एंड्रॉइड ऐप द्वारा घास काटने के लिए प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। एक बार इसे घास काटने के लिए सेट करने के बाद इसे आप गार्डन में छोड़ सकते हो। इसके बाद ये घास काटने में लग जाता है और आप टेंशन फ्री रहकर आराम कर सकते हो। इस रोबोट में चार्जिंग खत्म होने पर यह ऑटोमेटिक अपने चार्जिंग स्टेशन पर पहुंच जाता है।
कार्डलेस सेटिंग टूल। इस टूल को कंस्ट्रक्शन के दौरान बिछाई गई इलेक्ट्रिक पाइपलाइन के ऊपर क्लिप को कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के अंदर स्क्रू मैगजीन लगती है। स्क्रू लगाने के बाद इस मशीन को एक्टिवेट किया जाता है और यह मशीन क्लिप को कसने के लिए तैयार है। यह मशीन एक लिथियम आयन बैटरी से चलती है जो रिचार्जेबल होती है। साथ ही इस मशीन में एक लोहे के हैंडल को अटैच करके जमीन पर खड़े होकर छत पर भी वायरिंग के लिए क्लिप को कस सकते हैं। बुल फ्रॉग ट्रैक, ये एक कंक्रीट पर फिनिशिंग करने वाला टूल है। इस तरह के टूल को कंक्रीट रोड या कोई प्लेग्राउंड के ऊपर फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल के ऊपर एक मोटर लगी होती है जो बैटरी से चलती है। उस मोटर की मदद से यह टूल रस्सी की सहायता से आगे पीछे चलता है। रस्सी को दोनों साइड से 2 वर्कर पकड़े रहते हैं। यह टूल कंक्रीट पर बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग करता है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो। यह टूल सस्ता और यूजफुल भी है। ब्रशलेस एजर, इस टूल को गार्डन और फुटपाथ के साइड से घास काटने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक हाई आरपीएम मोटर के साथ एक कटर लगा होता है जो घास को बहुत ही आसानी से काट देता है। साथ ही यह टूल एक लिथियम आयन बैटरी से चलता है। यह बैटरी रिचार्जेबल होती है। फोम फनल, यह टूल जितना सिंपल दिखता है इसका काम उतना ही जबरदस्त है। इस टूल में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है कि इसे आप किसी भी तरह का शेप बना सकते हो। इस टूल को किसी भी तरह के व्हीकल के ऑयल चेंज करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से ऑयल फैलता नहीं है और एक जगह पर गिर जाता है और इसे ऑयल या डीजल भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये फनल बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाता है।